नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो कि परीक्षार्थियों को बहुत ही पसंद आएगा। जैसा कि अधिकतर परीक्षाओं में सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि परीक्षाओं में धांधली होती है, परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत ही शानदार तरीका आजमाया है और वो तरीका क्या है, वो हम आपको बताएँगे इस आदेश के ज़रिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 17 अप्रैल 2026 को एक विज्ञप्ति जारी की और इस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है, जिसकी परीक्षा 18 व 19 अप्रैल 2026 को प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालय पर आयोजित की जा रही है। तो इस पर एक प्रयोग किया गया है और ये प्रयोग क्या है, पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो प्रयागराज मंडल मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्र है, जिसमें पहला ये है मेरी वाना मेकर गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज, दूसरा है सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामबाग प्रयागराज, तीसरा है कर्नलगंज इंटर कॉलेज टैगोर टाउन प्रयागराज, चौथा है अग्रसेन इंटर कॉलेज लूकरगंज प्रयागराज और इसके बाद जो पांचवा सेंटर है वो है प्रयाग महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। पर प्रतिपाली परीक्षा संपन्न होने के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा जो ओएमआर प्रयोग की जाएगी, उनके परीक्षा कक्षों में कक्ष अंतरीक्षक एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति में ही स्कैनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, और स्कैनिंग के पश्चात क्या होगा, डाटा तत्काल सुरक्षित कर लिया जाएगा और इस सुरक्षित डाटा का प्रयोग आयोग द्वारा इस सुरक्षित डाटा का प्रयोग मूल ओएमआर से आवश्यकता पड़ने पर मिलान किया जाएगा। ठीक है, और आयोग द्वारा बताया गया है कि जो यह प्रयोग है, ये क्या है, परीक्षण के रूप में किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के सफल होने के पश्चात इसे आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमने अभी आपके सामने बताई। क्या बताई, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस प्रक्रिया के सफल होने के पश्चात से इधर से हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा ये देखेंगे। इस प्रक्रिया के सफल होने के पश्चात इसे आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। अगर यह प्रयोग आयोग का सफल होता है तो आगे अभ्यर्थियों के सामने ही ओएमआर चेक की जाएगी। ओएमआर को अभ्यर्थियों के सामने ही स्कैन किया जाएगा, वहीं इसका डाटा सुरक्षित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित किया जाता है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है तथा परीक्षा परिणामों में शुचिता, पारदर्शिता एवं अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। आयोग द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। अब हम इस विज्ञप्ति को बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे। आइए हम आपको समझाते हैं इस विज्ञप्ति के बारे में कि इससे होगा क्या। ठीक है, तो जो पुराना तरीका था साथियों, आपको पता है कि पुराने तरीके में क्या होता था, परीक्षा केंद्र में परीक्षा होती थी, ओएमआर को उधर से क्या किया जाता था, दूसरी जगह पहुंचाया जाता था और इसी बीच में जो धांधली का खतरा है वो हमेशा बना रहता था। ठीक है, तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया है, नया तरीका अपनाया और नया तरीका क्या है कि परीक्षा केंद्र पर ही क्या होगा, नए तरीके में परीक्षा केंद्र पर ही, इधर आपको हम दिखाते हैं कि सरकार क्या करने जा रही है। परीक्षा केंद्र पर ही
ओएमआर स्कैन होगी। कहाँ होगी? परीक्षा केंद्र पर ही ओएमआर स्कैन की जाएगी और वो भी अभ्यर्थियों के सामने। ठीक है, कब? अभ्यर्थियों के सामने। वहीं पेपर देने के बाद तुरंत ओएमआर स्कैन की जाएगी। उसके बाद जो डेटा है वो सुरक्षित रख लिया जाएगा। इससे क्या होगा? धांधली पर पूर्ण रोक लगेगी। क्या होगा? धांधली पर पूर्ण रोक लगेगी। और अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इससे क्या होगा? अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि परीक्षा समाप्त या ओएमआर जमा होने पर उम्मीदवार वहीं उपस्थित रहें। ठीक है, तत्काल स्कैन होगी कक्षा में ओएमआर की, और जो स्कैनिंग के बाद डेटा होगा वो डिजिटल रूप में सुरक्षित रख लिया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ती है तो उस डेटा का मिलान भी मूल ओएमआर से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? उस डेटा का मिलान जो मूल ओएमआर होगी, कौन सी? मूल ओएमआर से मिलान किया जाएगा। किससे? तो ये शुरुआत किस परीक्षा से हुई है? असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से हुई है। इससे होगा क्या? उम्मीदवारों की सुरक्षा, पारदर्शिता और शुचिता। ठीक है, धांधली पर रोक लगेगी। भविष्य के मॉडल के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो हमें तो साथियों ये कदम शिक्षा सेवा चयन आयोग का बहुत ही अच्छा लगा। अब आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यह कदम कैसा लगा। मिलते हैं आपसे पुनः नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।